अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि जनरल स्टोर से प्रॉफिट कैसे निकालें, प्रॉफिट होता कितना है, किस चीज़ में कितना प्रॉफिट होता है और कितना जो है ना इसमें से निकाला जाए और इसका हिसाब किताब जो है किस तरह किया जाए। तो बहुत ही आसान है, इतना कोई ख़ास मुश्किल नहीं है इसके अंदर। कई कंपनियां जो है ना, अच्छी कंपनियां जो हैं वो 7% से ज़्यादा का प्रॉफिट नहीं देती, तो उनका आप हिसाब करेंगे उसके अंदर आपको 7% ही बचेगा। तो बाज़ कंपनी ऐसी हैं जिसका हिसाब अगर आप करें तो वो 10% निकलता है। तो उसके अलावा कई चीज़ें ऐसी हैं जो आप ओपनली लेके सेल करते हैं, ओपन चीज़ें होती हैं, उनके अंदर 15% आ जाता है। 15% के अंदर मसाला जात, दालें वगैरह और ऐसी मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो है उनके अंदर 10% 15% आता है। तो इस प्रॉफिट की रेशो जो है ना, अगर आप सबको जो हिसाब करें, काउंट करें तो वो ये 10% बन जाती है। आप 10% का भी हिसाब करें तो ये 1000 के पीछे 100 रुपये आ जाता है। अगर आप 5000 की सेल करेंगे तो 5000, आप अगर 10,000 की सेल करेंगे तो 1000। तो इस हिसाब से आपका प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा। अगर सेल आपकी ज़्यादा है तो इस हिसाब से आप प्रॉफिट को मैनेज कर सकते हैं। अगर आप दुकान के अंदर से ही ख़र्चा कर रहे हैं तो फिर आप देख लें अपने हिसाब को, आपने दिन को ख़र्चा कितना किया है। आपने अगर 20,000 की सेल की है तो प्रॉफिट आपका बनता था 2,000। आपने ख़र्चा कितना किया है, ख़र्चा करके तो आप उस हिसाब से अपने प्रॉफिट को जो है ना निकाल सकते हैं। अगर आपने 500 का ख़र्चा किया है तो 1500 आप जो है ना बिल्कुल साइड पे कर लें। कई लोगों ने तो ये किया होता है कि कमेटी वगैरह डाली होती है, उनको निकालना आसान होता है कि कमेटी दे दी, वो मंथली चल रही है, बाकी प्रॉफिट हम इससे नहीं निकाल रहे, तो वो जो मंथली कमेटी चल रही है वो हमें मिलेगी, बस वही हमारा प्रॉफिट है। और बाज़ लोगों ने ये किया होता है कि डेली के हिसाब से अपने प्रॉफिट को मैनेज नहीं कर सकते, उसके अंदर ही जाता है। तो अगर आपने उसका प्रॉफिट निकालना है उस हिसाब से आप निकाल लें। आपने 20,000 की सेल किया है, 40,000 की सेल किया है तो 4,000, तो अगर 50,000 की आपने सेल किया है तो 5,000, सीधा सीधा जो है प्रॉफिट का हिसाब है। तो इस हिसाब से अगर आप उसको देख के आप रोज़ाना के हिसाब से उसके अंदर से अगर निकाल के साइड पे करते जाएं तो ये आपका प्रॉफिट बचेगा, यही आपका जो है ना प्रॉफिट होगा। तो अगर आप इसके अंदर से प्रॉफिट नहीं निकाल रहे तो तब भी आपको नुकसान नहीं है। दुकान के अंदर ही सामान आ रहा है, दुकान के अंदर ही वो पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं, ज़ाया नहीं हो रहे। लेकिन आप उसके अगर निकालना चाहें तो वो बहुत आसान है। आपने 40,000 की सेल की है, 4,000 आपका प्रॉफिट था, उसके अंदर आपने दिन का ख़र्चा कितना किया है। मिसाल के तौर पे घर लेके गए हैं, कोई भी दाल, चावल, चीनी, आटा, घी, पत्ती वगैरह कोई भी चीज़ घर लेके गए हैं, तो उसका हिसाब निकाल लें, भाई इतने की चीज़ में लेके गया था और ये चीज़ उसके पैसे निकाल के बाकी आप हिसाब करके पैसे आराम से निकाल सकते हैं। तो इतना बड़ा या इतना मुश्किल भी हिसाब नहीं है जनरल स्टोर का, क्योंकि जितना बड़ा कारोबार है फिर उस हिसाब से चलें, आप उसको निकालते रहें। आपकी लाख सेल होती है, 1.5 लाख होती है, 2 लाख होती है, तो उससे हिसाब से फिर उसको निकालना आसान हो जाता है। और अगर आप कम आपकी सेल है तो आप उस हिसाब से इसको निकालें, तो इसमें इतना मुश्किल कोई भी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को अगर आपने लाइक नहीं किया, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।